हेलो। काजी जी दुबले क्यों? हमारे समाज में तरह तरह की कहावतें प्रचलित हैं। उनमें से एक कहावत है, काजी जी दुबले क्यों। इसका सामान्य सा अर्थ है कि व्यर्थ ही दूसरों की समस्याओं में अपनी टांग अड़ाने के लिए पेचिए परेशान रहना। और हिंदुस्तान में सचमुच ही ऐसे काजियों की कोई कमी नहीं है। पेट दर्द का मूल कारण ही पड़ोस में बनी चने की रोटी होता है। महिला समाज में तो यदि सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तो कम से कम 75% महिलाएं ऐसी अवश्य मिल जाएंगी जिनको अपने घर परिवार से अधिक पड़ोसियों के घर परिवार की चिंता सताती रहती है। क्या लाभ होता है किसी अन्य की मजबूरियों और समस्याओं का पोस्टमार्टम करके तिल से ताड़ बनाने में? किसकी बेटे की शादी नहीं हो रही है, किसका लड़का आवारागर्दी करता है, किस परिवार में किस लड़के का आना जाना है, किसका किसके साथ किस प्रकार के संबंध है, कौन अपनी कमाऊ बेटी की शादी किस लालच में नहीं कर रहा है, कौन पति अपनी पत्नी के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाता है और कौन पत्नी अपने पति को अपनी मुट्ठी में रखती है, आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों पर शोध कार्य अधिकांश महिलाएं भरपूर मेहनत, लगन एवं निष्ठा के साथ करती हैं। भले ही ऐसा करने में उनके निजी पारिवारिक जीवन का तिनका ही क्यों ना बिखर रहा हो। क्या मजाल है कि किसी दूसरी महिला की जानकारी का क्षेत्र कथित विषयों पर सबसे अधिक हो जाए, उससे अधिक हो जाए। भले ही सारा कामकाज रखा रहे, लेकिन पहले सारी जानकारी एकत्र करके अपने महिला मंडल की उस दिन की गोष्ठी का सभापतित्व संभालने के लिए महिलाएं सदैव तत्पर दिखाई पड़ती हैं। जहाँ तक प्रतिष्ठानों के सरकारी आवास गृहों के माहौल का प्रश्न है, वह तो और भी एकदम आगे है। अधिकांश कर्मचारी अपना भोजन साथ ही प्रातः बनवा कर ले जाते हैं। कुछ कार्यालय के आदमी बेचकर दोपहर में बुलवा लेते हैं और चंद बचे कुछ एक लोग ही खाने के समय घर आते हैं। अब पहले प्रकार में आने वाले कर्मचारी प्रातः से सायंकाल तक प्रतिष्ठान में रहते हैं। उनकी अर्धांगिनियाँ घर पर किसी न किसी तरह अपने आप को व्यस्त रखने के लिए पड़ोसियों के घर ताक झांक करती रहती हैं। उन्हें पड़ोसियों की चिंता अक्सर बनी रहती है। कौन आदमी मौके बेमौके प्रतिष्ठान से आता जाता रहता है, उन लोगों का कार्य बिना छुट्टी लिए किस तरह से चलता है, किसके घर में कौन सी नई वस्तु आई है, किसकी कहाँ उधारी है, किसका पति दारू अधिक पीता है, यहाँ तक कि पड़ोसिन के पास कौन कौन से रंगों की साड़ियाँ हैं, ये महिलाएं आसानी से बता देती हैं। याददाश्त इतनी तीव्र होती है कि कौन सी साड़ी किसने कहाँ से व कितने में खरीदी है। जेवरों की बात ही अलग है। जो लोग घर से डिब्बा बुलवाते हैं, उनके यहाँ भी कभी कभी अजीब माहौल देखने को मिलता है। पत्नी को बगैर पड़ोसियों के यहाँ नया टीवी देखने जाना है तो डिब्बा तैयार किया और दरवाजे पर लटका दिया। डिब्बा वाला आएगा और ले जाएगा। कई महिलाओं को प्रतिष्ठान के अंदर की जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता रहती है। कब किसके ओटी बंद हुआ, कहाँ दुर्घटना हुई, कब कौन सा पेमेंट होना है, किसका प्रमोशन और ट्रांसफ़र आया है, आदि आदि। इन सब समस्याओं से ये महिलाएं घिरी रहती हैं। पारिवारिक और घरेलू समस्याओं की ओर ध्यान समय न मिलने पर ही आता है। हमें इनकी समस्याओं का पूर्णतः आभास है। उच्च वर्ग में ये समस्या और भी विकट है। ये महिलाएं बैठकर नौकरों से घरेलू काम करवाने में ही अपना बड़प्पन समझती हैं। इनमें भले ही पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य भी कचरा हो जाए। आए दिन प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर लगाना भी फैशन में गिना जाता है। आज आवश्यकता है इस तरह के वातावरण को बदलने की। इस परिवर्तन के लिए पुरुष वर्ग की अहम भूमिका आवश्यक है। ऐसी महिलाओं की हमें मदद करनी चाहिए जिसमें वे अपने समय का सदुपयोग कर सकें। जैसे पढ़ी लिखी महिलाएं लेखन कार्य, शिक्षा पर किताबें पढ़ने और सिलाई बुनाई में अपना समय व्यतीत कर सकती हैं। वे बच्चों की शिक्षा के और भी ध्यान दे सकती हैं। अनपढ़ महिलाएं घरेलू उपयोगी सामान की खुद साफ सफाई करके मसाले आदि घर में ही तैयार करने में समय का सदुपयोग कर सकती हैं। और अगर उन्हें कृषि आदि की संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी है तो वे साग सब्जी उगाने में अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार महिलाएं घर के कामकाज में सहायक सिद्ध हो सकती हैं और काजी जी का दुबलापन भी दूर हो सकता है।